अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे सफ़ेद मूसली के बारे में। इसमें कोई शक नहीं कि सफ़ेद मूसली को सफ़ेद सोना यानी वाइट गोल्ड करार दिया जाता है, क्योंकि ये ना सिर्फ मर्द व ख़वातीन की तवानाई को बहाल करती है बल्कि मुश्किल तरीन मसाइल का बेहतरीन इलाज साबित होती है। नुस्खा जात की एक लंबी फहरिस्त है जो इस सफ़ेद मूसली के बगैर अधूरे हैं। तो इसीलिए तिब्ब यूनानी में, आयुर्वेद में इसे बड़ी गैर मामूली अहमियत हासिल है। लेकिन अगर आप इसे इस्तेमाल करने का सोच रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप इसके बारे में कुछ अहम चीज़ें जान लें, क्योंकि सिर्फ फ़वाइद जान लेना काफ़ी नहीं। बेहतर तरीका इस्तेमाल और एहतियाती तदाबीर को अगर मलहूज़ ना रखा जाए तो मुफीद से मुफीद चीज़ भी नुकसान का बायस बन सकती है। तो आज इसी बारे में हम बात करेंगे। स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। सफ़ेद मूसली एक पहाड़ी जड़ी बूटी की जड़ें हैं जो इंडिया पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में पैदा होती है। ये इस तरह की सफ़ेद क्रीमी सी रंगत की होती है और इस पे जुरियाँ बनी होती हैं। आपने कोशिश करनी है कि सेहतमंद खूबसूरत सफ़ेद मूसली लें, जिस तरह मैं यहाँ से आपको कोई दिखाता हूँ। इस तरह की मरियल सी और बहुत खुश्क सी और ब्लैक शेड वाली ना हो, खूबसूरत रंगत की आपने सफ़ेद मूसली लेनी है। इसका मिजाज गर्म खुश्क होता है और ये मुख्तलिफ़ अफराद पर अपने मुख्तलिफ़ असरात रखती है। मर्दों के लिए इसकी खूबियों की बात करें तो ये जिनसी मामलात के लिए बहुत कारआमद पाई गई है। ख़ास तौर पे सूरत इंजाल की परेशानी जो आजकल अक्सर अफराद शिकायत करते हैं, प्री मैच्योर इजैकुलेशन का मसला या जिनसी मामलात का मुतासिर हो जाना, ख्वाहिश की कमी, इरेक्शन में मुश्किलात का सामना, उन सारी सूरतों में फ़ायदेमंद साबित होती है और ओलिगोस्पर्मिया का बेहतरीन कुदरती इलाज है। स्पर्म्स की कमी के लिए ये बहुत अच्छा फ़ेल अदा करती है, उनको तेज़ी से इम्प्रूव करती है, बेहतर बनाती है। और ना सिर्फ ये हवैन मनविया की तादाद को बढ़ाती है बल्कि सीमन के वॉल्यूम को भी, उसकी मिकदार को भी बढ़ाती है, जिससे जिनसी अफ़ाल इंसान के बेहतर हो जाते हैं। इसमें बड़ी अहम जो खूबी पाई जाती है वो ये भी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के इफ़राज़ को भी बढ़ाती है। ये एक बड़ी ख़ास चीज़ है सफ़ेद मूसली के बारे में, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मर्दों में जिनसी मामलात का ज़िम्मेदार होता है। अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन में कमी हो तो जिनसी मामलात मुतासिर हो जाते हैं। उसका इफ़राज़ जब ठीक तरह से होना शुरू हो जाता है, ख्वाहिश ठीक पैदा होती है, इरेक्शन ठीक होती है, स्टेमिना इंसान का बेहतर होता है और सेटिस्फेक्शन फ्री कैन की हो पाती है। तो सफ़ेद मूसली ना सिर्फ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की अफजाइश को बढ़ाती है बल्कि ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है, मसल्स में स्ट्रेंथ पैदा करती है। इसमें ज़रूरी मिनरल्स, विटामिन्स पाए जाते हैं जो बदन की तवानाई को बहाल करते हैं। और जिनसी मामलात के मुतासिर होने की एक बहुत बड़ी वजह वो आसाबी तनाव और दबाव भी होता है। सफ़ेद मूसली हमारे आसाब को भी क़ुव्वत बख्शती है, आसाबी निज़ाम के अफ़आल में भी सुधार लेके आती है। इन सारी चीज़ों का नतीजा ये निकलता है। मुख्तलिफ़ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने का मकसद ये है कि ये सिर्फ़ एक जहत से फ़ायदा नहीं पहुँचाती। इन सारी जिहाद को मिलाकर जब हम नतीजा निकालते हैं तो इसे जिनसी निज़ाम के लिए एक शानदार चीज़ तो मानना ही पड़ेगा। इस्तेमाल कैसे किया जाए? इसका पाउडर बनाकर आप 1 कप दूध में तकरीबन पौना चम्मच यानी 2 से 3 ग्राम सफ़ेद मूसली का पाउडर मिक्स कर दीजिए। उसमें थोड़ा सा शहद मिलाया जा सकता है। सुबह खाने के 1.5-2 घंटे बाद आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन 2-3 हफ़्ते जब आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह तबीयत में खातर खा बेहतरी नज़र आएगी। मज़ीद इसको इम्प्रूव करना चाहें तो सफ़ेद मूसली के साथ आप बराबर वज़न में असगंध नागौरी मिला सकते हैं और उतने ही मगज़ कद्दू इसमें शामिल कर लें। थोड़ी सी शक्कर मिला के उसको थोड़ा मीठा बना लें तो ये एक मुरक्कब नुस्खा आपके पास बन गया है। ये छोटा आधा चम्मच सुबह शाम खाने के 1 घंटे बाद या खाने के 1 घंटा पहले दूध के साथ खाया जा सकता है और ये फ़वाइद समेटे जा सकते हैं। ख़वातीन के लिए इसके फ़वाइद की बात की जाए तो ये ख़वातीन के लिए एक शानदार टॉनिक साबित होता है, जो ख़ास तौर पे शिकायत करती रहती हैं कमर दर्द की, बदनी थकावट की, तबीयत की, परेशानी की, जो हर वक्त खींची खींची, थकी थकी
नाराज़ और गुस्सा सी चिढ़ती सी रहती हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी साबित होगी। इसमें कैल्शियम भी होता है काफ़ी सारा, ज़रूरी मिनरल्स और विटामिन होते हैं बदन की तवानाई को बहाल करने के लिए, तो ये इनर्जेटिक कर देगा बॉडी को। सैलानुर रहम यानी लेकोरिया की शिकायत दूर करने में मददगार साबित होगा। इसी तरह डिलीवरी के बाद जो बदन में नकाहत और कमज़ोरी हो जाती है, बदन में बहुत सारे ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा की कमी हो जाती है, तो सफ़ेद मूसली का इस्तेमाल उस कमज़ोरी को ख़त्म करने में भी मुफीद साबित होता है। जिस्म की तवानाइयों को बहाल करने में ये मेन रोल अदा करती है। अय्याम की बेकायदगी को ख़त्म करने में ये बहुत अच्छा किरदार अदा करती है। और बहुत मज़े की बात मैं आपको बताता चला जाऊँ कि ये ख़वातीन में भी बे औलादी की सूरत में बहुत अच्छी साबित होती है, क्योंकि इसमें खूबी पाई जाती है हार्मोन्स के अदमे तवाज़ुन को ठीक करने की। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन जो मेन हार्मोन्स होते हैं, जिससे मेंसेस सर्कल ठीक रहता है और बहुत सारे ज़रूरी मामलात अपने अंजाम को पहुँचते हैं। सफ़ेद मूसली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के इफ़राज को भी मेंटेन करती है, रेगुलेट करती है, जिससे अय्याम की बेकायदगी ख़त्म हो जाती है। और जब हार्मोन्स का तवाज़ुन ठीक होगा, एग की क्वालिटी भी बेहतर होगी, क्योंकि इसमें ग़िज़ाई अज्जा भी बहुत हैं, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियात भी हैं, ब्लड के फ़्लो को इसने बेहतर बनाना है, हार्मोन्स को ठीक करना है। तो इन सारी चीज़ों का नतीजा ये निकलता है कि एग्स की क्वालिटी बेहतर होगी। एग्स की क्वालिटी बेहतर होगी तो कंसीव करने के चांसेस बढ़ेंगे, प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ेंगे। ख़वातीन भी दूध में मिला के उसी तरकीब से ले सकती हैं कमज़ोरी वगैरह को ख़त्म करने के लिए। और अय्याम की बेकायदगी के लिए फिर सफ़ेद मूसली के साथ गोखरू को मिलाना एक बहुत अच्छा इजाफ़ा रहेगा। गोखरू जिसे हम बखड़ा भी कहते हैं, फ़ारसी में खारखस कहते हैं, इंग्लिश में ट्रिबुलस के नाम से उसे जाना जाता है। ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है हार्मोन्स के अदम तवाज़ुन को ख़त्म करने के लिए। तो सफ़ेद मूसली और बखड़े का कम्बिनेशन इंशाल्लाह बहुत अच्छे नतीजे देगा। बराबर वज़न में इनको मिला लिया जाए, ये 500 मिलीग्राम के कैप्सूल भर के दो सुबह शाम खाए जा सकते हैं, या वैसे हाफ़ टी स्पून सुबह शाम खाया जा सकता है। यह सफ़ेद मूसली और बखड़े को पीस कर शहद में मिलाकर माजून की शक्ल दे के वो दूध के साथ सुबह शाम आधा चम्मच खाई जा सकती है और ये फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं। बच्चों के लिए इसके फ़वाइद की बात करें तो ये बहुत मारूफ़ है बात कि ये बच्चों का कद बढ़ाने के लिए अच्छा किरदार अदा करती है, जबकि इसका डायरेक्ट कद बढ़ाने के साथ कोई ताल्लुक़ साबित नहीं है रिसर्च से। ये ओवरऑल मजमूई तौर पे सेहत को बेहतर करती है। इसमें जिंक है हड्डियाँ मजबूत करने के लिए, कैल्शियम है हड्डियों की बेहतर नशोनमा के लिए, ज़रूरी मिनरल्स और विटामिन हैं, ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा हैं जो दांतों की सेहत को बेहतर बनाते हैं, मसल्स की ग्रोथ को बेहतर बनाते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं। लेकिन इसमें ऐसी किसी तरह की प्रॉपर्टीज़ का कोई साइंटिफिक सबूत नहीं है कि ये डायरेक्ट ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स की सिक्रीशन को बढ़ाती हो, HGH। तो मजमूई तौर पर ये सेहत को बेहतर करती है, जिसके नतीजे में मामूली हमें कद में भी बढ़ोतरी नज़र आ सकती है, क्योंकि ओवरऑल सेहत बेहतर हो रही है। लेकिन डायरेक्ट इसमें कोई ऐसी खूबी पाई जाती हो कद बढ़ाने वाली, तो ये बात कहना मुनासिब नहीं। हाँ, जो चीज़ें साबित हैं, एक तो पहला कॉन्सेप्ट आप ये क्लियर कर लें कि कद का ताल्लुक जीन्स के साथ होता है, उसके बाद हमारी ग़िज़ा के साथ ताल्लुक़ होता है। जो ग़िज़ाएँ इसमें मुफीद हैं उसमें दूध, अंडा, मछली वगैरह ये सर फहरिस्त हैं। और कद को बेहतर बनाने में हमारी नींद का बड़ा किरदार है, ये साइंस से साबित है। 8-10 घंटे की अगर बच्चे को नींद मिलती है तो इससे अच्छा कद करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और कद बढ़ाने में जो चीज़ मददगार है वो है कि बच्चों को बेहतरीन पुरसुकून खुशगवार माहौल मिले। ज़हनी तनाव, ज़हनी दबाव, हर वक्त की डांट डपट, इससे कद मुतासिर होता है। और ये बात साइंस से साबित है। बहुत सारी स्टडीज़ ये बताती हैं। 2012 में एक स्टडी हुई, 2018 में एक डीप एनालिसिस हुआ, तो उनसे ये बात सामने आती है कि जब बच्चा ज़हनी तनाव का शिकार रहता है, उसे डांटा डपटा जाता है, तो कॉर्टिसोल हार्मोन जो दबाव की, परेशानी की कैफियत को पैदा करता है, वो ज़्यादा खारिज होना शुरू हो जाता है। और उसके नतीजे में फिर HGH, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से ही खारिज होना होता है, वो कम खारिज होता है। कद बढ़ाने वाला हार्मोन कम निकलता है जब हम बच्चे को ज़्यादा परेशान करते हैं और वो ज़हनी तनाव और दबाव का शिकार रहता है। तो अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे की सेहत अच्छी हो, उसकी अच्छी ग़िज़ा का ख्याल रखिए,
उसके अच्छे माहौल, खुशगवार माहौल का ख्याल रखिए, उसकी नींद का ख्याल रखिए। जब आजकल अक्सर पेरेंट्स बच्चों को रात को मोबाइल पे कार्टून वगैरह चला के दे देते हैं, 9, 10, 11 बजे तक बच्चे लगे रहते हैं, उन्हें सुकून की नींद नहीं मिलती, स्क्रीन टाइमिंग बहुत ज़्यादा है, तो ये चीज़ें कद को बुरी तरह से मुतासिर करती हैं। इन अवामिल का ख्याल रखा जाए जो कि यकीनन इंशाल्लाह फ़ायदेमंद साबित होंगे। ओवरऑल सेहत को बेहतर बनाती है। बच्चे आधा ग्राम तक सफ़ेद मूसली कंज्यूम कर सकते हैं दूध वगैरह में। इसका थोड़ा पाउडर मिला के दिया जा सकता है वक्तन फ़वक्तन, जिससे उनके दांतों की सेहत अच्छी हो, हड्डियों की सेहत अच्छी हो, मजबूत हो और मसल्स में स्ट्रेंथ आए, तो ये इंशाल्लाह फ़ायदेमंद साबित होगी। और बुज़ुर्ग भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। एथलीट्स के लिए ये बहुत एक ज़रूरी चीज़ है, बदन की ग़िज़ाइयत को पूरा करने के लिए वो भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एहतियात की बात जो कि बहुत अहम है, इसमें फ़ास्फोरस और पोटाशियम चूँकि काफ़ी ज़्यादा होता है, तो जिनके गुर्दे कमज़ोर हैं वो इसे इस्तेमाल ना करें। जिन्हें ब्लड प्रेशर वगैरह का मसला रहता है, एहतियात से मुनासिब मिकदार में ले सकते हैं। गुर्दों में ज़ोफ़ है या गुर्दों की कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम का शिकार है, मेडिकेशन चल रही है, तो सफ़ेद मूसली इस्तेमाल ना करें, क्योंकि फ़ास्फोरस को फ़िल्टर हमारे गुर्दों ने करना होता है, पोटाशियम की मिकदार को मेंटेन हमारे गुर्दों ने करना होता है। जब वो पहले ही ज़ोफ़ का शिकार है, वो फिर अपना काम बखूबी सरअंजाम नहीं देंगे, तो सफ़ेद मूसली के इस्तेमाल के नतीजे में दिल की धड़कन की बेतरतीबी वगैरह की अलामात बन सकती हैं, तबीयत परेशान हो सकती है, ब्लोटिंग वगैरह के मसाइल भी, डाइजेस्टिव सिस्टम भी इससे मुतासिर हो सकता है, तो उन्हें इसके इस्तेमाल से गुरेज़ करना चाहिए। और बाकी किसी भी तरह के इलाज मुआलजा से पहले अपने मुआलिज के साथ कंसल्ट करना ये बहुत अहम होता है, ख़ास तौर पर अगर आपकी कोई ब्लड प्रेशर की, शुगर की मेडिसिन्स वगैरह चल रही हों। तो उम्मीद करता हूँ ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए यकीनन फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपने कभी सफ़ेद मूसली किसी मकसद के लिए भी इस्तेमाल की है तो कैसे और क्या उसके नताइज रहे, ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना तबसरा ज़रूर छोड़िएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।